गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट जिसकी यूनिट सेकंड है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जिन तत्वों की परमाणुक अवस्था में या उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो जिन तत्वों की परमाणुक अवस्था में या उस तत्व की किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में यदि डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों तो वो तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें डी खंड तत्व भी कहते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एस व पी खंडों के मध्य होते हैं। ये तत्व प्रथम बार चतुर्थ आवर्त में प्रकट होते हैं। संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, जिसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है स्कैंडियम से कॉपर तक होती है। द्वितीय जो संक्रमण श्रेणी है वो इट्रियम से सिल्वर तक है। तृतीय संक्रमण श्रेणी है वो लैंथेनम तथा हैफनियम से गोल्ड तक है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम से रोंटजेनियम तक है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के एक्टिनियम के अतिरिक्त सभी ज्ञात तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ये तत्व अत्यधिक अस्थायी तथा रेडियोधर्मी हैं। जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के एक्टिनियम के अतिरिक्त सभी ज्ञात तत्व कैसे हैं? कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। ये अत्यधिक अस्थायी तथा रेडियोधर्मी हैं, अतः इनका अध्ययन बहुत कम किया गया है। हम इन चारों जो संक्रमण श्रेणी हैं उनको इस टेबल में देख सकते हैं। जो डायग्राम है देखो, इसमें चारों संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनको दिखाया गया है। एक संक्रमण वर्ग के प्रथम 2 तत्वों की परमाणु संख्या के मध्य 18 का अंतर होता है, लेकिन तीसरी श्रृंखला प्रारंभ होते ही बीच में लैंथेनाइड तत्वों के आ जाने के कारण दूसरे व तीसरे तत्वों की परमाणु संख्या का अंतर बढ़कर 32 हो जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रृंखला के मध्य लैंथेनाइड तत्वों के आ जाने से आकार में आई सिकुड़न तथा वर्ग में नीचे जाने पर आकार में अपेक्षित वृद्धि दोनों लगभग बराबर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रृंखला के तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। हम जानते हैं कि तत्वों के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आकार पर निर्भर करते हैं। एक वर्ग में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। संक्रमण वर्गों में दूसरे व तीसरे सदस्यों के आकार भी लगभग समान होते हैं। इसलिए एक संक्रमण वर्ग के द्वितीय व तृतीय सदस्यों के गुणों में समानता पाई जाती है तथा प्रथम सदस्य से गुणों में विचारणीय भिन्नता पाई जाती है। अब आगे देखते हैं इनके जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैं उनके सामान्य लक्षणों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी परमाणुएं तथा आयनिक त्रिज्याएं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तरह द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में भी नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रारंभ में
परमाणुीय त्रिज्या में कमी होती है, मध्य के तत्वों में लगभग अपरिवर्तित रहती है और अंतिम तत्वों में थोड़ी वृद्धि होती है, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी तरह ही जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में भी नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रारंभ में जो है परमाणु त्रिज्या है उसमें क्या होती है, कमी होती है। मध्य के तत्वों में यह जो है अपरिवर्तित रहती है और अंतिम तत्वों में थोड़ी जो है इसमें वृद्धि होती है। अब इस जो इनकी जो परमाणु त्रिज्या हैं, जो संक्रमण तत्वों की जो त्रिज्या हैं वो इस सारणी में दिखाई गई हैं। देखो एक वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। एक वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। जैसे देखो, जैसे सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज के प्रथम तत्व इट्रियम से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के प्रथम तत्व लेंथेनम की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। क्या होता है, एक वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे देखते हैं कि अब जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो प्रथम तत्व है इट्रियम जो है उससे जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का प्रथम तत्व है लेंथेनम उसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, लेकिन हैफनियम की परमाणु त्रिज्या जिरकोनियम से अधिक होने की जगह कम होती है। लेकिन जो हैफनियम है उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो जिरकोनियम से अधिक होने की जगह क्या होती है, कम होती है। इसका कारण यह है कि हैफनियम से पहले 14 लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन होता है, अतः इसकी त्रिज्या जिरकोनियम से अधिक होने की जगह कम होती है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आगे के तत्वों की परमाणु त्रिज्या भी इसी कारण सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों की परमाणु त्रिज्या के लगभग बराबर होती है। समान परमाणुीय आकार के कारण इन तत्वों के गुण भी समान होते हैं। प्रकृति में भी ये तत्व एक साथ पाए जाते हैं। आयनिक त्रिज्याओं में भी परमाणु त्रिज्याओं के साथ परिवर्तन होता है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के आयनिक आकार थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के आयनिक आकार के लगभग बराबर होते हैं। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के जो तत्व हैं उनके जो आयनिक आकार हैं वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के जो आयनिक आकार हैं उनके लगभग बराबर होते हैं। इसका कारण भी हैफनियम से पहले 14 लेंथेनाइड तत्वों की उपस्थिति से लेंथेनाइड संकुचन है। थैंक यू।